गाइज आप लोगों की तरह मैं भी छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स 3 से 4 हर दिन कंज्यूम करता हूँ और उन तमाम मील्स के अंदर अपने प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ताकि मेरे मसल प्रोटीन की सिंथेसिस अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। और हम लोग ये सब क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमें पता है रिसर्च से कि 20 से 25 ग्राम की प्रोटीन की एक कैप है। इसके ऊपर अगर हम प्रोटीन खाएंगे वो एब्जॉर्ब जरूर हो जाएगा, लेकिन आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस में, उसकी डेवलपमेंट में वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि रिमेनिंग अगर आप खाते हो तो वो ऑक्सीडाइज या वेस्ट हो जाता है। लेकिन आज एक ऐसी रिसर्च, एक ब्रेक थ्रू रिसर्च है जिसने इस मिथ को और बहुत से ऐसी मिथ्स को बस्ट किया है जो कि हम बिलीव किया करते थे। और ये रिसर्च पेपर बहुत लेटेस्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में कि किस तरीके से हम ज़्यादा प्रोटीन खा के एक सिंगल मील में भी अपने मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस इस चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं हमेशा ये सोचता था गाइस कि अगर एक बंदा 200 पाउंड का है और वो 4 मील्स खा रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि उसको हर मील में 50 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 25 ग्राम कैप है तो जो रिमेनिंग का जो प्रोटीन है 25 से 30 ग्राम प्रोटीन, क्या वो वेस्ट हो रहा है? तो ये हमेशा मेरे जहन में एक कन्फ्यूजन सी रहती थी और मैं सोचता था कि यार क्या जो पुराने लोग थे वो शिकार करते थे, ठीक है, वो तो इनफ्रीक्वेंटली खाते थे, कभी उनको 200 ग्राम प्रोटीन भी खाते थे, 100 ग्राम भी खाते थे, कभी 30 ग्राम खाते होंगे। लेकिन ये हम देखते हैं कि पुराने लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, मस्कुलर थे और ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। तो गाइस अब ये सोचें कि मैमल्स के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे ह्यूमंस के हैं, कि वो चू करते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में उस थ्रू सलाइवा मील जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उनकी फिर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो जो मैमल्स हैं, आप लायन की मिसाल ले लो, डियर की, ऐसे एनिमल्स ये तो शिकार करते हैं, कभी इनफ्रीक्वेंटली करते हैं, कभी शिकार करते हैं और ज़्यादा पोर्शन में 300-400 ग्राम प्रोटीन खा रहे होते हैं और उनको आप देखते हो तो वो अच्छे खासे तगड़े और ताकतवर होते हैं। आप बॉडी बिल्डर्स को देख लो, क्या वो एक वक्त में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं? नहीं। मैं मानता हूं कि उनका वेट हमसे ज़्यादा है, वो ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते होंगे, लेकिन वो एक मील में 100 एटलीस्ट 100-150 ग्राम प्रोटीन या उससे ज़्यादा खा रहे होते हैं। और क्या अब उनका सारा प्रोटीन क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो वेस्ट जा रहा है? आप उनको देखो तो वो ज़्यादा मस्कुलर हैं, वो पता चलता है कि वाकई वो मसल कैरी भी कर रहे हैं। तो क्या आप और मैं जो कि 4 से 5 दिन जिम जाते हैं, इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो क्या हमारे मसल टिश्यूज़ उनके मसल टिश्यूज़ से डिफरेंट है? क्या हम ज़्यादा प्रोटीन ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को 25 ग्राम के अंदर इसलिए कैद कर रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा? ये हमेशा से गाइस मेरे लिए डाउटफुल रहा है। प्रीवियस रिसर्च हुई जिसने हमें इस 25 से 30 ग्राम की कैप में कैद कर लिया, वो सिर्फ हुई थी 45 ग्राम प्रोटीन की इनटेक के ऊपर और उस 45 ग्राम की प्रोटीन की इनटेक को सिर्फ मेजर किया गया 6 घंटे तक। हालांकि अब अगर आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है और ये रिक्वायरमेंट है कि इस ऐसी अमाउंट ऑफ मील अगर आप खाओगे तो उसको आप एटलीस्ट 12, 13, 14 घंटे के लिए आप कम से कम मॉनिटर तो करो कि वो डाइजेस्ट होके वाकई क्या वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो वही हुआ इस रिसर्च के अंदर जिसमें कि उन्होंने ह्यूमन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया। गाइस ये किसी एनिमल्स पे नहीं हुए, ह्यूमंस के अंदर उन्होंने टेस्ट किया जिसमें उन्होंने ह्यूमंस के 3 ग्रुप्स को डिवाइड किया। एक ग्रुप को उन्होंने बिल्कुल कोई प्रोटीन नहीं दिया आफ्टर एक्सरसाइज, एक ग्रुप को उन्होंने 25 ग्राम प्रोटीन दिया जो कि कैप समझी जाती थी पहले, और तीसरा ग्रुप ऐसा है जिसको 100 ग्राम प्रोटीन दिया गया आफ्टर एक्सरसाइज। ये सब यंग हेल्दी एडल्ट्स थे और उन्होंने कैसे मेजर किया कि क्या ये यूज़ हो रहा है मसल टिश्यू की डेवलपमेंट के लिए? उन्होंने ट्रेसर्स का इस्तेमाल किया और रेगुलर इंटरवल्स पे 4, 6, 8 और 12 घंटों के इंटरवल पे उन्होंने आपकी मसल की बायोप्सीज ली, उनके ऊपर टेस्ट किए कि क्या ये जो खा रहे हैं क्या उनके मसल ग्रो होने में यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। गाइज इस रिसर्च के रिजल्ट्स फैसिनेटिंग थे मेरे लिए। वो ये कि सबसे पहले उन्होंने देखा कि आपके ब्लड प्लाज्मा लेवल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अब आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब हुआ है वो आपके ब्लड प्लाज्मा अमीनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आपको बताती है। तो जब इन्होंने कंपेयर किया एक प्लेसिबो ग्रुप के साथ 25 ग्राम प्रोटीन के इनटेक के ग्रुप को और 100 ग्राम प्रोटीन के इनटेक के ग्रुप को, तो उन्होंने ये देखा कि जो ग्रुप 25 ग्राम प्रोटीन ले रहा है उसके ब्लड प्लाज्मा लेवल ज़्यादा बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू प्लेसिबो ग्रुप के जिसको कोई भी प्रोटीन नहीं दिया गया। इसके कंपैरिजन में जो ग्रुप 100 ग्राम प्रोटीन ले रहा है उसके इनिशियल 4 आवर्स में ब्लड प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू
द 25 ग्राम प्रोटीन ग्रुप। और जब उन्होंने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 12 घंटे में देखा, तो उन्होंने देखा फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली जो 100 ग्राम प्रोटीन की प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन है, ब्लड प्लाज्मा की, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ती रही और एज कम्पेयर टू 25 ग्राम प्रोटीन के ग्रुप के। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये साबित होता है गाइस कि आप ये डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है आपके प्रोटीन के ऊपर और आपके एब्जॉर्प्शन पे, कि आप जितना ज़्यादा प्रोटीन आप दोगे अपनी बॉडी को, वो सारे का सारा एब्जॉर्ब करेगी। तो इससे ये मिथ तो डिस्पेल हो जाती है कम्प्लीटली कि जो कहते थे कि आप 30 ग्राम प्रोटीन से ऊपर या 25 ग्राम प्रोटीन से अगर आप खाओगे तो आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज कर देगी और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एक मिथ है। आपकी बॉडी, आप जितना प्रोटीन उसके अंदर दोगे वो उसको यूटिलाइज करेगी। जैसे कि इस केस में 100 ग्राम प्रोटीन खाने वाले का सारा प्रोटीन एब्जॉर्ब हुआ और डाइजेस्ट भी हुआ और बायो अवेलेबल रहा थ्रू आउट 12 आवर्स। ये तो हमें पता चल गया कि आपका मैक्सिमम प्रोटीन आप एब्जॉर्ब आपकी बॉडी कर लेती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कोई न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। हम जानना ये चाहते हैं कि ये जो प्रोटीन एब्जॉर्ब हुआ है, क्या ये आपकी बॉडी यूज़ भी कर रही है मसल बिल्डिंग के लिए या नहीं? तो ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है जो कि हम सब जानना चाहते हैं। तो यही टेस्ट किया साइंटिस्ट ने इस स्टडी में। उन्होंने देखा कि ट्रेसर्स की मदद से उन्होंने देखा कि अमीनो एसिड्स, आप जब अपनी बॉडी में प्रोटीन डाल रहे हो तो इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा इन ट्रेसर्स की मदद से कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये क्या आपकी ब्लड में सर्कुलेट सारे के सारे 100 ग्राम प्रोटीन से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये चेक किया कि एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे आके आपके अमीनो एसिड्स डिसअपीयर हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये था कि ये अमीनो एसिड्स डिसअपीयर होके क्या ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या ये आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब उन्होंने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 12 घंटे उन्होंने टेस्ट किया और मसल की बायोप्सीज दी, मसल टिश्यू की बायोप्सीज दी, तो उनको पता चला कि एक्चुअली ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे बल्कि जाके आपके मसल के अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं। और देखा कि 100 ग्राम वाला जो ग्रुप है जो प्रोटीन इंजेस्ट कर रहा है, उसकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस सिग्निफिकेंटली हायर है उस ग्रुप के कंपैरिजन में जो कि 25 ग्राम प्रोटीन इंजेस्ट कर रहा है। इससे क्या चीज़ साबित होती है गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साबित ये होता है कि जब आप ज़्यादा प्रोटीन एक सिटिंग में लेते हो तो उसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा टाइम लगाती है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में, अमीनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन में और आपकी बॉडी के अंदर मसल टिश्यू के अंदर प्रोटीन यूटिलाइज होने में आपकी बॉडी ज़्यादा टाइम लगाती है। तो ज़्यादा लंबी मेजरमेंट की ज़रूरत है, जो कि इस स्टडी ने की। एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये थी स्टडी की कि वो ग्रुप जो कि 100 ग्राम प्रोटीन जिसने इंजेस्ट किया, उसके जो बायोप्सी थी मसल टिश्यू के अंदर, लूसीन, आइसोलूसीन, वेरिन, ये 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसकी वो मसल जो ब्लड टेस्ट में वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा पाई गई। इससे ये साबित हुआ गाइस कि आपकी बॉडी के अंदर जब आप ज़्यादा प्रोटीन इंजेस्ट करते हो, जैसे कि 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, तो आपकी बॉडी के अंदर इन 3 अमीनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ये क्यों जानना ज़रूरी है? जानना इसलिए ज़रूरी है कि गाइस आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करने में हेल्प करता है वो है लूसीन। लूसीन की आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी का पाया जाना इस बात की गारंटी है कि आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर। अब इस रिसर्च के की टेकअवेज क्या है हम लोगों के लिए गाइस? सबसे पहला टेक अवे ये है कि आपको और मुझे अपने मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे मील्स में डिवाइड करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वांट टू कीप थिंकिंग अबाउट कि अब मुझे खाना खाना है, अब मेरे 24 घंटे मेरे दिमाग में चल रहा है यार अभी मैंने एक्सरसाइज की है, मुझे खाना खाना है, फिर 3 घंटे के बाद एक और मील खाना है, फिर एक और मील खाना है। वो लोग जो कि बिजी इंडिविजुअल्स हैं, काम की वजह से वो ज़्यादा मील्स कंज्यूम नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत आसानी है कि वो एक बड़ा मील कंज्यूम कर सकते हैं राइट आफ्टर वर्कआउट। एक बड़ा मील कंज्यूम करके इसमें कि 60, 70, 80 ग्राम प्रोटीन वो कंज्यूम कर सकते हैं और बाकी जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है अपने प्रोटीन की वो बाकी मील्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में या लंच में, ताकि उनको 4-5 मील कंज्यूम ना करने पड़े। वो 3 मील्स के अंदर अंदर रहते हुए भी अपनी पूरी मसल प्रोटीन सिंथेसिस को डेवलप भी कर सकते हैं और अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि वो लोग जो कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं या फिर वो लोग जो कि 1 मील लेते हैं पूरे दिन में या ओमैट डाइट को फॉलो करते हैं, उनके लिए तो ये रिसर्च एक ब्लेसिंग की तरह है। हम देखते हैं रिसर्च में भी कि वो लोग जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं
उनका कोई मसल डिप्लीट नहीं होता या उनके जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस कम नहीं होता, उनका एज गुड होता है एज कम्पेयर टू वो लोग जो कि 2 से 3 मील ले रहे होते हैं। दोनों की बॉडी कंपोजिशन में ज़्यादा फर्क नहीं देखा गया। वो मसल बिल्ड वो भी करते हैं और मसल बिल्ड ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मील्स कंज्यूम करने वाले लोग भी करते हैं। तो अगर आप एक मील खा रहे हो या इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर रहे हो तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप 100 ग्राम या 200 ग्राम जो प्रोटीन है एक मील में खा रहे हो तो वो ज़ाया हो जाएगा। अब आपको ये एश्योरेंस है, एक तरह से ये रिसर्च बैक कर रही है कि अगर आप ज़्यादा एक सेटिंग में भी खाते हो तो आपका वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस होगा, आपका मसल ग्रो करेगा, आपको टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। 100 ग्राम प्रोटीन का मतलब ये है कि आप एक सेटिंग में बैठ के तकरीबन 200 ग्राम चिकन खा सकते हो, और एक आम बंदा 200 ग्राम उसके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्टिल हमें ये पता है कि ये 200 ग्राम भी अगर आप खाओगे तो आपका मसल बिल्ड होगा और आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस बेहतर तरीके से हो सकेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे इस वीडियो में कमेंट्स में अपने आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो जिसकी मैं लेटेस्ट रिसर्च ला के आपके सामने प्रेजेंट करूं और आपको नए डेटा से आपको मैं रूबरू करा सकूं। तो मैं बहुत जल्दी मिलता हूं एक अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।